बड़ा हाथ देखा, इतनी बड़ा बड़ा पैर देखा, इतने लंबा हाइट देखा। मैंने एक ही बात बोला ना, वो परमात्मा है, आकार नहीं है, वो निराकार है, उनके आकार की सीमा नहीं है। वो आसमान से जमीन तक लंबा हो सकते हैं, चाहे तो 5 फुट। वो अपनी देह रक्षा, अपने शरीर की आकार प्रकार खुद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनमें उनकी साधन है। देवी देवता कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान बने, हम भगवान के हिसाब से पूजा की। तो कृष्ण भी तक मानव था। कृष्ण ने इतना साधन किया, इतना तपस्या किया कि कृष्ण भगवान बोले। हम अपने गुरु जी को पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गुरु जी के दर्शन कर पाते हैं, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में। क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान बनाया, और भगवान बनाने के लिए ये 11 दिन की 21 दिन की साधना करने से नहीं होता है, उसमें सालों साल लग जाते हैं। अपनी मन की कामना पूर्ति होने के लिए हम अनुष्ठान करते हैं कि हमारी कार्य ये हो जाए, हम 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा ये कामना पूर्ण हो, हम इतने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये हमारे अंदर एक लालसा और स्वार्थ छिपा है। कोई अगर साधना करेगा कि हम परमात्मा से जुड़ना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तब वो जुड़ सकता है। बिना स्वार्थ से जो परमात्मा से जुड़ सकता है, वही परमात्मा को पहचान सकता है। स्वार्थ के साथ साधन करने से परमात्मा से कभी जुड़ नहीं पाता है। उसकी स्वार्थ जो प्राप्त करना चाहता है, वो उसी को ही प्राप्त करता है। कोई कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली परमात्मा को ही प्राप्त करना, तो वो परमात्मा की चिंतन में ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं महादेव हे भोलेनाथ, आप तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। वो भगवान है, फिर भी वो ध्यान ही करते हैं, वो ध्यान ही करते हैं, वो ध्यान ही करते हैं, ताकि उनकी ध्यान के और ध्यान से वो और महान शक्ति बन सके महादेव जी। क्योंकि अगर वो ध्यान में नहीं जाएंगे, हर कोई देवता हो, हर कोई देवी हो, हर कोई मनुष्य हो, हर कोई प्राणी हो, वो जब तक साधन ध्यान नहीं करेगा, वो उतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकता। महादेव देवों के देव महादेव है, फिर भी वो ध्यान ही करते हैं। क्योंकि महादेव जी चाहते हैं कि मैं ध्यान में रहता हूँ, तो मैं सारी संसार को मैं विचरण कराता हूँ, सारी संसार को वो संचालन कर रहे हैं, इसलिए वो ध्यान में जाते हैं। वो इतने ध्यान में जाते हैं कि वो ध्यान में ही देख सकते हैं कि संसार में किस जगह पर, किस देश में, किस गांव में क्या हुआ, कौन सा प्राणी क्या हुआ, कौन सा प्राणी क्या कर रहा है। कीट हो, पतंग हो, जानवर हो, सभी उन्हीं के ही जीव है, उन्हीं से ही सब सृष्टि की है, तब सब उनकी ही खबर वो रखते हैं ध्यान में। साथ में उनके विष्णु तत्वों को ध्यान करते हैं, राम तत्व को ध्यान करते हैं, और विष्णु भगवान भी शिव जी को ध्यान करते हैं। क्योंकि विष्णु भगवान और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है, बस रूप अलग है। राम राम जपे राम ना कभी मिले, राम राम जपे राम ना कभी मिले। राम 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 जपते रहोगे तो राम नहीं मिलते। तुम राम में इतने रम जाओ कि रमे, जब तुम रमता, राम के अंदर इतना रम जाओ कि तुम एक रमता योगी बन जाओ। राम में इतनी रम जाओ कि तुम रमता योगी बन जाओ, रमता योगी ऐसा बन जाओ कि राम के सिवा कुछ ना दिखे, तब तुम राम को देख सकते। प्रभु श्री राम, मैं आपको देखना चाहता हूँ, और मेरे घर में ये भी है। भगवान कहते हैं तू किसी वस्तु को अगर चाहता है तो मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा, मुझे कृपा आशीर्वाद दे। हर देवी देवता की एक कहते हैं, कोई लालसा से अगर मुझे ध्यान कर रहा है तो मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। मैं तेरी लालसा को पूरी कर सकता हूँ, तेरी कामना को पूरी कर सकता हूँ।